कालजोग के स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। हत्या, लूट, अपहरण, अवैध निर्माण, अवैध हथियार जैसे 40 मुकदमे जिस पर उत्तर प्रदेश में दर्ज हैं, जो एक वक्त में भय और आतंक का दूसरा नाम हुआ करता था, वो मुख्तार अंसारी आज उत्तर प्रदेश आने के नाम पर डरा हुआ है। उत्तर प्रदेश की पुलिस और सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी पंजाब की रोपड़ जेल में बंद मुख्तार अंसारी की पेशी नहीं हो पा रही है। पंजाब का पुलिस प्रशासन, जेल प्रशासन उसे यूपी पुलिस को नहीं सौंप रहा है। कभी कानूनी दांवपेच का सहारा लेकर, कभी मेडिकल रिपोर्ट दिखाकर, स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर वो बचने की कोशिश करता है। ऐसे में आज की बहस का जो बड़ा सवाल है वो ये है कि लोगों को डराने वाला डॉन आज खुद डरा हुआ क्यों है? आज मुख्तार अंसारी खुद खौफ में क्यों है? इस खौफ की वजह क्या है? इस पर करेंगे चर्चा। सबसे बड़ा सवाल। और दूसरा सवाल, यह डर किस बात का है? कानूनी प्रक्रिया का सामना करने का डर है, या फिर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ कर रही है, उनके अवैध घर गिराना, होटल गिराना, सहयोगियों की गिरफ्तारी करना, यह डर योगी सरकार का है। और साथ ही बात करेंगे कि मुख्तार अंसारी कैसे बच रहा है, कानूनी दांवपेच का सहारा लेकर या फिर राजनीतिक संरक्षण से बच रहा है क्या मुख्तार अंसारी? कौन कौन से खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से मनीष शुक्ला मेरे साथ है, पूर्व विधायक कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय मेरे साथ जुड़ रही हैं, संगीत रागी पॉलिटिकल एनालिस्ट मेरे साथ जुड़ेंगे, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह मेरे साथ जुड़ेंगे, एसपी से मनोज यादव, बीएसपी से नईम अब्बास, कांग्रेस से प्रितपाल सिंह। लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं मेरे सहयोगी विशाल पांडे का। विशाल, उत्तर प्रदेश लौटने के नाम पर इतना खौफ में क्यों है मुख्तार अंसारी? देखिए विशाल, मुख्तार अंसारी अब यूपी नहीं आना चाह रहे हैं, इसीलिए लगातार एक के बाद एक कई ऐसी चीजें सामने आ रही हैं जिसका हवाला देते हुए वो पंजाब की जेल में रहना चाहते हैं। अक्टूबर में भी यूपी पुलिस ने उन्हें उत्तर प्रदेश लाने की कोशिश की थी और उस वक्त एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया था पंजाब में के रोपड़ में, और उस मेडिकल बोर्ड ने ये बताया कि वो डिप्रेशन के शिकार है, उन्हें टाइप 2 की डायबिटीज है और स्लिप डिस्क जैसी कुछ दिक्कतें हैं जिसके कारण उन्हें यूपी लेकर नहीं जाया जा सकता है, और इसी आधार पर पंजाब से यूपी ट्रांसफर करने की अर्जी यूपी पुलिस की ठुकरा दी गई थी। इसके अलावा मुख्तार अंसारी क्योंकि 2005 से लगातार जेल में है, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जेलों में रहे, 2017 में वो रोपड़ पंजाब चले गए। इस दौरान उनकी जो गतिविधियां रही, मेरे पास उनके आपराधिक इतिहास की पूरी एक लिस्ट है। ये लगभग 45 मुकदमे हैं जो कि गाजीपुर के मुहम्मदाबाद थाने से जारी की गई है, और इन सभी मुकदमों में ये बताया गया है कि किस किस तरह का अपराध मुख्तार अंसारी ने किया है। न सिर्फ उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में तो मुख्तार अंसारी सबसे ज्यादा प्रभाव रखते थे, बाकी इसके बाहर भी, चाहे वो ठेके पट्टे को लेकर हो, खनन को लेकर हो, या किसी को धमकी देना हो, अपहरण हो, गैंगस्टर एक्ट लगा है, टाडा की कार्रवाई मुख्तार अंसारी पर की गई है, तमाम ऐसे मामले हैं। और हाल फिलहाल में जो सबसे अंतिम मुकदमा यूपी पुलिस की तरफ से उनके ऊपर किया गया है, वो मऊ जिले के दक्षिण टोला थाने में आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, जिस मामले में यूपी पुलिस, मऊ की पुलिस उनसे पूछताछ करना चाहती है, उनका रिमांड चाहती है, लेकिन वो पंजाब से वापस नहीं आना चाहते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो न्यायालय में पेश होना चाहते हैं, और इन सब मामलों में यह भी लिखा है कि कितने मामले विचाराधीन हैं। कुल मिलाकर आप देखिए, क्योंकि 2005 में जब मऊ में दंगे हुए थे, उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने सीधा चैलेंज दिया था मुख्तार अंसारी को कि मैं मऊ आ रहा हूं और जो वहां पर इस तरह की चीजें हुई हैं, मैं इंसाफ चाहूंगा और मुख्तार अंसारी की गिरफ्तारी कराऊंगा। हालांकि उन्हें उस वक्त 2005 में दोहरी घाट में रोक दिया गया था, नहीं जाने दिया गया था। उसके बाद जब वो दौरे पर निकले, आजमगढ़ गए, 2008 में उनके काफिले पर हमला भी हुआ था। हालांकि उसमें सीधे तौर पर मुख्तार अंसारी पर आरोप नहीं लगे थे, लेकिन लोगों ने सवाल किए थे कि योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से मुख्तार अंसारी को चैलेंज किया है, उस हमले पर भी उनका हाथ हो सकता है। तो ये जो अदावत है काफी पुरानी है, कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी को डर जरूर लग रहा है यूपी आने में। बिल्कुल डर जरूर लग रहा है मनीष जी। सरकारें, पुलिस, अदालतें तो पहले भी थी, लेकिन बेखौफ होकर यूपी में अपराध करने वाला आज यूपी में आने के नाम से डर रहा है। यह डर तो अच्छा है, लेकिन यूपी पुलिस वापस कैसे लाएगी मुख्तार अंसारी को? देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की सरकार अपराध की इमारत पर कानून का बुलडोजर चला रही है। और एक बात, मुख्तार अंसारी की जो पूरे जो मुकदमे हैं उसके बारे में आपने, विशाल जी ने बड़े
विस्तार से बताया, मैं उस पर नहीं जाता हूं, क्योंकि मुख्तार अंसारी और उसके व्यक्तित्व के बारे में, उसके पर्सनालिटी के बारे में उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है कि खौफ का पर्याय था। लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद जिस तरह से अपराधियों के ऊपर हमने कार्रवाई शुरू की है और पंजाब की जेल में दुबका है ये माफियाओं और अपराधियों को शुरू से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का संरक्षण मिलता आ रहा है। और इस मामले में पंजाब की कांग्रेस की सरकार और मैं प्रियंका जी चूंकि उत्तर प्रदेश से महासचिव है, तो मेरा ये उनके ऊपर भी सीधा ही आरोप है कि मुख्तार अंसारी को ये लोग बचाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में आपने सीधे सीधे प्रियंका गांधी का नाम ले लिया, कांग्रेस का नाम ले लिया। प्रितपाल सिंह मेरे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से, मैं सीधे उन्हीं से जवाब ले लेता हूं। कांग्रेस बचा रही है क्या मुख्तार अंसारी को? प्रितपाल सिंह जी देखिए, कांग्रेस का क्या कनेक्शन है मुख्तार अंसारी के साथ? ना हमारे कभी वो पार्टी में रहे हैं, बीएसपी समाजवादी और बीजेपी के साथ उनके संबंध रहे हैं। हमारे तो यहाँ पे एक केस रजिस्टर्ड हुआ था एक्सटॉर्शन का, जिसपे हमारे पास 386 और 506 आईपीसी की धारा के तहत हम उसे लेके आए। हमारे बिल्डर्स को धमकियां दे रहा था, हमने तो लाकर पकड़ के अंदर डाला हुआ है, और आप कह रहे हो संघर्षण दे रहे हैं। जेल प्रशासन सौंप नहीं रहा ना, इसलिए सवाल उठ रहा है। वेरी क्लियर मनीष जी, तो सीधा सवाल आप ही से पूछ रहे हैं ना, जेल प्रशासन सौंप नहीं रहा, 40 मुकदमे उत्तर प्रदेश में है। अरे भैया मेरी बात तो सुनिए, पिछली बार की जो घटना है उसमें पीजीआई जो कि सेंटर गवर्नमेंट के अधीन है, पीजीआई चंडीगढ़ के 3 डॉक्टर पैनल्स ने उसे सर्टिफिकेट दिया। कौन नहीं लाना चाहता? बीजेपी वालों नहीं लाना चाहते कि हम भेजना नहीं चाहते, ये इनकी नीयत खोटी है। हमारे लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, हमने तो यहाँ से गैंग वॉर खत्म कर दिया। जो बीजेपी और अकाली दल के राज में यहाँ पे गुंडा राज चला है, हमने तो उसे समाप्त किया है। पंजाब का डाटा देख लीजिए, यानी जेल प्रशासन अब सौंप देगा ना पंजाब का? अरे भैया, पुलिस लेने आई है, नोटिस हैंड डिलीवरी करवा दी है, सौंप देगा ना जेल प्रशासन अब? मैं एक बेनती कर रहा हूं विशाल जी, अगर उसकी तबीयत यहाँ पीजीआई की डॉक्टर्स की रिपोर्ट है, अगर अब इस बार ठीक है तो जाएगा, हमने रख के क्या करना है? यूपी का क्रिमिनल है, क्रिमिनल आदमी कोई भी हो। कैप्टन अमरिंदर सिंह की तो 0 टॉलरेंस पॉलिसी है क्रिमिनल्स के खिलाफ। हमने तो यहाँ से गैंग वॉर्स, गैंग्स खत्म कर दिए, बिल्कुल सफाया कर दिया पंजाब कांग्रेस ने, तो बीजेपी या अकाली दल के गवर्नमेंट के दान। ठीक, जल्दी से मनीष जी जवाब देना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं अलका राय जी के पास जाऊंगा। मनीष जी। विशाल जी, देखिए हमारी सरकार जब उत्तर प्रदेश में बनी थी तो उत्तर प्रदेश के पीजीआई में मुख्तार अंसारी आए थे और यहां उनकी जांच हुई थी और तत्काल उनको जेल भेजा गया था। यहां के डॉक्टरों ने उनको स्वस्थ बताया था। लेकिन अमरिंदर सिंह, प्रियंका गांधी का पॉलिटिकल इंटरेस्ट है मुख्तार अंसारी को बचाने के लिए, इसलिए समाजवादी पार्टी से मिलकर मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश नहीं आने देना चाहती है। और उत्तर प्रदेश के जो लोग उसके अपराध से पीड़ित रहे हैं, मैं जल्दी से अलका राय का रुख करना चाहूंगा। अलका जी, मैं आपसे क्या सवाल पूछूं? जो कुछ आपने कहा है उसके बाद मेरा आपसे सवाल यह है कि कैसे बच रहा है मुख्तार अंसारी? ये कानूनी दांवपेच है या राजनीतिक संरक्षण है? एक सेकंड रुक जाइए। अलका जी कैसे बच रहा है मुख्तार अंसारी? जी मैं बताना चाहती हूँ, मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश कोर्ट से पेशी के लिए सुप्रीम कोर्ट के याचिका दायर किया गया था, जिसका नोटिस लेकर गाजीपुर की पुलिस गई थी। तो मैं प्रियंका गांधी जी को और वहां की सरकार को एक निवेदन की हूं कि आप उनको भेज दीजिए। ऐसे बड़ा क्रिमिनल को वहां रखा जा रहा है, सपोर्ट दिया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। मैं मदद के लिए मैंने वहां की सरकार को और प्रियंका जी को कही हूँ, जिस पर दर्जनों मुकदमा, हत्या, 15-20 सालों से लोग आस में बैठे हुए हैं कि कब यहाँ उत्तर प्रदेश की अदालत में न्याय मिलेगा। इंतजार करते करते थक गए। मनोज यादव जी, ये तो अच्छी बात है ना, जो खुलकर यहां अपराध करते थे आज डर रहे हैं, आज यूपी नहीं आना चाहते। आपकी बात से मैं सहमत हूं। यहाँ यूपी में तो कोई डर नहीं रहा। यूपी में तो अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। अगर आप अपराध का ग्राफ देखेंगे तो यूपी में एडीआर की रिपोर्ट है कि विगत 4 सालों में योगीकृत सरकार में अपराध के ग्राफ बढ़े हैं। आप बेटियों के साथ हाथरस में क्या हुआ, बदायूं में क्या हुआ, और आपको बता दूं जहां का मैं रहने वाला हूं, बनारस चंदौली का, आज यहां एक भाजपा के पूर्व लेजिस्लेटर ने, पूर्व विधायक ने बेटी के साथ छेड़छाड़ करी है। तो बीजेपी के लोग जिनका चाल चलन चरित्र, इनके विचार और व्यवहार कभी मेल तो नहीं इसलिए डर में है मुख्तार अंसारी, इसलिए डर लग रहा है मुख्तार अंसारी को।
मुख्तार अंसारी का जवाब उनके लोग देंगे, हमको मुख्तार अंसारी से क्या लेना देना? आप कैसी बात कर रहे हैं? मतलब आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में राजनीति करते हैं, यहाँ 40 मुकदमे उस पर दर्ज हैं, आप कह रहे हैं मुख्तार अंसारी से क्या लेना देना? मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से आपसे कह रहा हूं कि तो यूपी के लोगों के साथ अपराध हुआ ना, आप नहीं चाहते न्याय मिले? मैं बिल्कुल चाहता हूं, समाजवादी पार्टी हर तरह के अपराध और अपराधी के खिलाफ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो अपराधी इनके दल में शामिल हो जाते हैं, मैं आप तो पढ़े लिखे विद्वान साथी हूं, मैं एडीआर की रिपोर्ट बता रहा हूं। एडीआर की रिपोर्ट है कि 85% जो लेजिस्लेटर हैं जिनके पर गंभीर धाराओं में मुकदमे हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी में हैं। अभी मैं खुद अगर नाम लेना अच्छा नहीं समझूंगा, आपका बड़ा मंच है, कई सारे जो हमारे जनपद में और मैं तो कह रहा हूं संसदीय क्षेत्र, आप मनीष जी बैठे जवाब देने के लिए, आप जिसका नाम लेना चाहे ले, लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर नईम अब्बास ये है, मेरा सवाल नईम अब्बास ये है, घर गिरा दिए, होटल गिरा दिए, जिसके सहयोगी गिरफ्तार हो गए, ये डर योगी सरकार से है या कानूनी प्रक्रिया का सामना करने से? लखनऊ में मनोज काका जी कैसे समाजवादी है कि अपराधियों का नाम लेने से डर रहे चैनल पर आप? अरे मेरी बात तो सुनो, हम लोग कभी किसी अपराधी से डरते नहीं। हाँ, समाजवादी पार्टी अपराधी के हमेशा खिलाफ रही है। आप मेरी बात, अखिलेश यादव ने दूध पिलाया, आप इतना उत्साही और उन्मादी मत हो जाओ, अखिलेश यादव के बराबर शुचिता नहीं दिखा पाओगे। आपको मैं कह रहा हूं कि अभी बनारस में एक बेटी के साथ छेड़छाड़ किया है, यहाँ से जो विधायक है उसके ऊपर 450 मुकदमे हैं। आप सत्ता संरक्षित अपराध को बढ़ावा दे रहे हो। आप वही लोग हैं जो बीजेपी के बेटी के साथ अत्याचार हुआ और अपराध। ठीक है, ऐसे दर्शकों को बात नहीं समझ में आएगी। मैं जल्दी से विक्रम सिंह जी का रुख करना चाहूंगा। विक्रम सिंह जी, आपने तो अनुभव किया है किस तरीके का भय और किस तरीके का आतंक था मुख्तार अंसारी का, क्यों उसका उत्तर प्रदेश लाया जाना जरूरी है, और आज जो ये डर नजर आ रहा है, ये डर किस बात का, जरा समझाइए। विशाल जी, न्याय की प्रक्रिया के लिए यह आवश्यक है कि मुख्तार अंसारी यूपी आकर के अपने 45 केसेस का हिसाब दें और साक्ष्य दें। यूपी न आने का उनका एक ही कारण है कि उसमें विलंब हो, गवाहों को तोड़ लिया जाए, पक्षद्रोह करा लें, हॉस्टाइल करा लें और एन केन प्रकार। और अभी तो उन्होंने टाइप 2 डायबिटीज डिप्रेशन और हर चीज का इलाज पंजाब से बेहतर उत्तर प्रदेश में हो सकता है। यह कोई कारण नहीं है कि एक गंभीर आरोपी को यूपी न लाया जाए, न्यायिक प्रक्रिया को ठेंगा दिखाया जाए। जब पहले नोटिस गई तो कहा नोटिस प्राप्त नहीं हुई, उसके बाद जब गई तो कहा लिफाफा मिला लेकिन लिफाफा खाली था। यह सब तर्क अब चलने वाले नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया है और ये जो भय और आतंक के पर्याय थे, अब कम से कम आकर के अब अपने गुनाहों का और आरोपों का हिसाब तो दें और उनका जवाब तो दें। ये न्यायिक प्रक्रिया है, इसमें सबको सहयोग करना चाहिए, जेल अधिकारियों को भी, पंजाब सरकार को भी। लेकिन उल्लेखनीय है कि मुख्तार अंसारी के कई गैंग मेंबर पंजाब के हैं, जिसमें प्रमुख रॉकी था, और इस तरीके के गैंग मेंबर्स के माध्यम से उसने कोई अपने व्यवस्था कर ली जिससे कि पंजाब में उसको शरण मिली हुई है। ये कोई कारण नहीं है कि जब 45 केस यहां पर हैं तो उनको यूपी ला करके उनके बारे में न्यायिक प्रक्रिया शुरू न की जाए। माननीय अलका जी यहां मौजूद है, मैं उनको प्रणाम करके बताना चाहूंगा। मैं संगीत रागी के पास जाऊं उससे पहले विक्रम सिंह जी ने जो बात कही कि इतना कोई मुश्किल काम नहीं है पंजाब के जेल प्रशासन का यूपी पुलिस को ना सौंपे, प्रितपाल सिंह जी वजह क्या है, आप समझा पाएंगे? अरे देखिए, अभी एक रॉकी का नाम लिया डीजीपी साहब ने, वो रॉकी की सिस्टर है जो वो अकाली भाजपा की सरकार में इनका हिस्सा थी। तो ये बताएं हमारा क्या कनेक्शन है? कनेक्शन सर, इस वक्त तो आपकी सरकार है, कोई रहा होगा अकाली भाजपा में, आप कार्रवाई कर लीजिए। रोका किसने आपको? जेल प्रशासन सौंप दे। अरे मैं एक बात कह रहा हूं, जो रॉकी मर गया है उसकी बात इन्होंने अभी करी, हमारे यहाँ तो लिंक ही नहीं कोई है। मैं तो एक बात क्लियर कर चुका हूं, यहाँ पे उसने फिरौती मांगी 10 करोड़ की एक बिल्डर से, उस केस में हमारे पास यहाँ आया। अब पीजीआई ने पिछली बार रिपोर्ट दिया, पीजीआई किसके अधीन आती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आती है। अगर उसकी हेल्थ ठीक है तो ले जाए, हमने क्या करना है? अपराधी हमने तो भय मुक्त जुर्म मुक्त पंजाब बनाया हुआ है। हमारे पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर, डीपी के लॉ एंड ऑर्डर को कंपेयर कर लेना। हमारे अपराधियों को सजा दिलाने के लिए भी बीच में राजनीति आ जाएगी क्या? गोली मारते हैं। मनीष शुक्ला, लेकिन खुलेआम कांग्रेस खुलकर मुख्तार अंसारी को बचाना चाहती है। कनेक्शन क्या है प्रितपाल को पता है, प्रितपाल जी जो बैठे उनको पता है।
और अगर कोई अपराधी आपके यहाँ है, अगर किसी दूसरे दल में, तो उसको गिरफ्तार करिए। चैनल पे क्यों बता रहे हैं? मुख्तार अंसारी से पीड़ित लोग न्याय मांग रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार न्याय देना चाहती है। बहन अलका जी आपके चैनल पर बैठी है, उनके पति विधायक कृष्णानंद राय की किस तरीके से हत्या हुई थी भावरकोल गाजीपुर में, ये मनोज काका भी बैठे हुए हैं। सरकार उस समय मुलायम सिंह यादव की थी और किस तरीके से उस समय उनको संरक्षण मिला। मऊ दंगे के दौरान किस तरीके से खुलेआम जिप्सी से टहल रहे थे मुलायम सिंह यादव की सरकार में, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। तो ये सपा और कांग्रेस का ये गठजोड़ है कि मुख्तार अंसारी जैसे लोग बचे रहे, जिससे राजनीति चलती है, लेकिन शामिल करा लिए। जल्दी से संगीत रागी, क्या अपराधियों को सजा दिलाने के बीच भी राजनीति आएगी? जिस पर उत्तर प्रदेश में 40 मुकदमे दर्ज हैं, वो पंजाब की रोपड़ जेल में बैठकर बच जाएगा क्या? देखिए, आपके पैनल में बहुत साफ साफ लोगों ने कहा है कि पंजाब की सरकार ऐसा इसलिए करते ही है कि मुख्तार अंसारी एक मुसलमान है, मुस्लिमों का वोट चाहिए कांग्रेस पार्टी को, इसलिए मुख्तार अंसारी को बचा करके वो उनको लगता है कि उससे उनको सहानुभूति वोट मुसलमानों के बीच से आएगी। दूसरी बात मेरा ये कहना है कि जो डॉक्टर थे, जो मेडिकल टीम थी और रोपर के सिविल सर्जन, इनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होने चाहिए। जैसा विक्रम सिंह जी ने कहा कि डिप्रेशन, डायबिटीज ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके आधार पर आप 3 महीने का बेड रेस्ट दे दें और रोपर का जो जेल प्रशासन है वो कहे कि हम 3 महीने यहां से इनको जाने नहीं देंगे। लोग यदि किडनी फेलियर होता है उसमें भी आपको एयरलिफ्ट कराया जाता है। कोई सामान्य, ये सब आज के दिन में डिप्रेशन, ये ऐसी सामान्य बीमारियां हो गई हैं जो आपको हर घर में 1 या 2 आदमी डायबिटीज का पेशेंट मिलेगा। मतलब ये अपने आप में हास्यास्पद है और ये बात बहुत साफ साफ कहता है कि कांग्रेस पार्टी ने जानबूझ करके मुख्तार अंसारी को बचाने की कोशिश कर रही है। समाजवादी पार्टी के बारे में हमको पता है कि मुख्तार अंसारी के साथ इनके रिश्ते रहे हैं। मुलायम सिंह यादव मुख्तार अंसारी को साथ लेना चाहते थे, अखिलेश यादव ने ना नुकर किया, बाद में दोनों साथ भी आ जाते हैं। तो ये कहना कि इस पर कोई राजनीति नहीं हो रही है, ये कोई भी व्यक्ति, कोई भी राजनीति को समझने वाला व्यक्ति इसे स्वीकार नहीं करेगा। ये शुद्ध और शुद्ध राजनीति है। मुख्तार अंसारी बचना चाहते हैं क्योंकि 43 उनके खिलाफ एफआईआर है, मर्डर से लेकर के, फिरौती से लेकर के, लूटपाट से लेकर के सारी चीजें उनके खिलाफ हैं। ऐसी स्थिति में वो उत्तर प्रदेश में कोर्ट का सामना नहीं करना चाहते हैं, पुलिस के इंटरोगेशन का सामना नहीं करना चाहते थे। ठीक है मनोज यादव, आपने सीधा समाजवादी पार्टी का नाम लिया कि नहीं चाहती समाजवादी पार्टी की सजा मिले मुख्तार अंसारी को। मनोज यादव, नहीं चाहती आपकी पार्टी? मैं आपके बड़े मंच के माध्यम से बता रहा हूं, जो रागी जैसे लोग हैं सिर्फ आत्मवंचना करते हैं। सिर्फ मैं कह रहा हूं कि एडीआर की रिपोर्ट रागी को पढ़ना चाहिए, जिसमें 85% जो लेजिस्लेटर हैं वो बीजेपी में है। तो सबसे ज्यादा जो अपराध का जो संरक्षण इधर बीच अगर सरकार का कभी हुआ है तो अभी तो आप कह रहे थे मुख्तार अंसारी से मुझे लेना देना क्या है? हाँ, अभी तो आप कह रहे थे जिस पर मुकदमे दर्ज है यूपी में, उससे मेरा लेना देना क्या है? उसे सजा मिले ना मिले, समाजवादी पार्टी का क्या लेना है? आप किसी अपराधी को सख्त से मतलब उत्तर प्रदेश में अपराध कर लीजिए, जहां आप राजनीति करते हैं वहां उसे न्याय मिले ना मिले आपको लेना देना नहीं है। करता हुआ अपराध को करे उत्तर प्रदेश में। आप अपनी बात करेंगे कि मेरी भी सुन लेंगे। हम कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी हर तरह के अपराध और अपराधी के खिलाफ है। अगर आप अध्ययन करें, हमारी पार्टी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 12 में भी 17 में भी हमेशा किसी भी अपराधी को लेने से डिनाई किया है, पब्लिकली डिनाई किया है। आप इन सब चीजों का अध्ययन करिए। और अगर आप एनसीआरबी की रिपोर्ट देखें तो उत्तर प्रदेश में जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, वहां महंतों द्वारा, आप सोचिए, बुजुर्ग महिलाओं का रेप किया जा रहा है। इस तरीके के आरोप लगाने से पहले जरा उसके साक्ष्य, उसके सबूत भी देख लिया कीजिए ना। मनीष शुक्ला, कौन बचाना चाहता है मुख्तार अंसारी को? समाजवादी पार्टी तो कह रही है सारे आप ही की पार्टी में।
देखिए, अरे मैं सबूत आपको, मैं बनारस की घटना बता रहा हूँ। एक बीजेपी का पूरे विधायक नाम लेने से डर रहे हैं, ये भी नहीं कह पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के लोगों को न्याय मिलेगा, मुख्तार अंसारी जैसे लोग जेल में जाएंगे। इनसे क्या आप अपेक्षा करते हैं? इन्होंने ही तो दूध पिलाया है, इन्होंने ही दूध पिलाया है। ये भयभीत लोग हैं, अपराधियों से डरते हैं। इनके समय में तो पुलिस कांपती थी अपराधियों से। एक बार भी ये जितनी भी बिल्डिंगें गिर रही है, जमींदोज हो रही है, इमारतें गिर रही हैं, ये अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के समय में ही खड़ी हुई थी। और विक्रम सिंह जी आपके चैनल पर बैठे हैं, ये तो उत्तर प्रदेश में इन्होंने 35 साल नौकरी की है। पूछिए सबसे ज्यादा यूपी में किस तरीके से अब मैं नाम बताऊं कि मुख्तार अंसारी किसके पाले पोसे गए? मुलायम सिंह अखिलेश यादव के द्वारा। देखिए, इस राजनीति का अंत नहीं है कोई भी, इसलिए मुझे लगता है विक्रम सिंह से मैं समझना चाहूंगा। मनीष जी, मैं विक्रम सिंह जी से समझना चाहूंगा, सरकारें पुलिस अदालत तो पहले भी थी, ये डर मुख्तार अंसारी जैसे बाहुबली में, डॉन में पहले क्यों नहीं था? राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी क्या? बिल्कुल राजनीतिक इच्छा शक्ति कमी नहीं थी ही नहीं, बल्कि ये एक दूसरे के सहयोगी थे, एक सिक्के के दो पहलू अगर कहे जाएं। क्योंकि एनएन वोरा कमेटी ने कहा कि बाहुबली, ब्यूरोक्रेट और राजनेता, ये तिकड़ी जो है इस प्रकार के बाहुबलियों को, चाहे बिहार के शहाबुद्दीन हो, उत्तर प्रदेश के अतीक हो या मुख्तार हो, उनको पुष्पित और पल्लवित करने में राजनैतिक इच्छा शक्ति रहती है और उनको सींचने में, और अगर मैं कहूं कि उनको केचुए से अजगर बनाने में राजनीति और हमारे अधिकारी गण भी उनका भरपूर योगदान रहता है। अगर इनके लाइसेंस ऐसे हवा में नहीं बन गए, इनकी बिल्डिंग हवा में नहीं बन गए, उसमें जो ब्यूरोक्रेट्स थे उनका समर्थन, सहयोग और रिश्वत थी, राजनेताओं का आशीर्वाद था, तब जाकर के मुख्तार अंसारी बने हैं। अकस्मात नहीं बने हैं कि आकाश से उनका अवतरण हुआ है। यह विशाल जी गंभीर प्रकरण है और इसमें आपने, मनीष जी ने बिल्कुल सही कहा है कि इनको उत्तर प्रदेश की जनता न्याय मांग रही है। मुख्तार अंसारी को अपने किए के ऊपर उत्तर प्रदेश में आके कानून का सामना करना ही पड़ेगा। नहीं, लेकिन पंजाब का जेल प्रशासन तो सौंपने के लिए तैयार नहीं है। आप सुन रहे हैं प्रितपाल जी को? ऐसे में अपराधियों को सजा दिलाने में भी राजनीति आड़े आ रही है। देखिए, इसमें अब उनको करना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का सीधा हस्तक्षेप अब हो गया है। नहीं करेंगे तो अवधारणा यही जा रही है कि पंजाब सरकार, ये सही कि पीजीआई चंडीगढ़ में है, लेकिन सामान्य नियंत्रण केंद्र सरकार का है, तनख्वाह और बजट का, लेकिन जिस इकोसिस्टम में वो काम कर रही है वो तो पंजाब का है। और हमें, खैर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई दबाव में उन्होंने दिया है, लेकिन जो दबाव है, जो रोग बताया गया है, वो बिल्कुल सामान्य किस्म का है। इसका भरपूर और बहुत उम्दा इलाज उत्तर प्रदेश में हो सकता है। हमारे यहाँ भी पीजीआई है, हमारे पीजीआई में बड़ा माकूल इलाज होता है, और इलाज के बारे में अगर यही इलाज ही है तो इलाज उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है। इलाज कोई कारण नहीं है कि जिसमें इनको एयरलिफ्ट करके नहीं इलाजा जा सकता है उत्तर प्रदेश। पूर्व डीजीपी हैं विक्रम सिंह जी, आपने सुन लिया उनको। ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ पंजाब में हो रहा है मुख्तार अंसारी का? देखिए, डीजीपी साहब ने बड़ा क्लियर किया, जो पीजीआई है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है। उसके डॉक्टर्स के पैनल ने पिछली बार दी रिपोर्ट, अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप किया है, तो जो ऑर्डर होगा उसको फॉलो किया जाएगा पंजाब सरकार के द्वारा। सेकेंडली मैं बात करता हूं, मुख्तार अपना संगीत रागी जी ने मुस्लिम वोट्स की बात करी कि मुस्लिम वोट बैंक के लिए, अरे ये आप जातिवाद क्यों देखते हैं? क्रिमिनल इज क्रिमिनल, विकास दुबे हो या मुख्तार अंसारी हो, क्रिमिनल को क्रिमिनल कहना सीखिए संगीत रागी जी। अब तो किसानों को भी खालिस्तानी कह रहे थे पिछले दिन, जो बॉर्डर पे बैठे हैं। थोड़ी सी इन चीजों को हमें राजनीति से ऊपर उठ के देखना पड़ेगा। इसीलिए तो यूपी में 4 साल में जो ग्राफ बढ़ा है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, चाहे उन्नाव की बात कर लीजिए, चाहे आप हथरस की बात कर लीजिए, क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हम जाति मजहब देखकर, संगीत रागी का नाम लिया, मुझे लगता है संगीत रागी को जवाब देने देते हमें। मनीष जी, मैं आऊंगा आपके पास, क्योंकि उन्होंने संगीत रागी का नाम लिया। पहले संगीत रागी, फिर मनीष शुक्ला। मनीष जी रुकते हुए, अगर वो क्रिमिनल, थोड़ा सा रुकते हुए मनीष जी, संगीत रागी, हमें उसका लेना देना नहीं। संगीत रागी, एक सेकंड मनीष जी, एक सेकंड। प्रितपाल जी, मनीष जी, एक सेकंड रुकिए। संगीत रागी के ऊपर भाई, उन्होंने कहा राजनीति से ऊपर उठकर देखिए, लेकिन मेरा सवाल यह है कि बिना राजनीतिक संरक्षण के कोई अपराधी इतना बड़ा बनता है क्या? अरे भैया, जब वो अपराधी था, हमने तो उसके ऊपर केस रजिस्टर किया है ना, पंजाब की सरकार ने केस रजिस्टर किया है। संगीत रागी, लेना देना ना। प्रितपाल जी रुकते हुए, थोड़ा सा रुकते हुए, संगीत रागी। विकास जी, 2-3 सवाल उठे हैं। पहली बात तो बता दूं कि 2017 के चुनाव के समय जो एडीआर की रिपोर्ट थी, उसमें जो सबसे ज्यादा अपराधी, क्रिमिनल केस जिनके खिलाफ दर्ज थे, वो लोग जो थे वो समाजवादी पार्टी के थे, और 19 ऐसे खूंखार अपराधी जो थे वो कांग्रेस पार्टी के थे।
भारत अब ये दुर्भाग्य है कि वो जीत नहीं पाए, तो अब ये क्या बोलेंगे। दूसरी बात, उसी समय एडीआर की जो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल एक्टिविटीज था, समाजवादी पार्टी के समय पूरे देश में सबसे उत्तर प्रदेश उस समय टॉप कर रहा था। अब आप बताएं कि उस समय जो है किस प्रकार से हत्याओं का सिलसिला था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि योगी सरकार के अंदर हत्याएं नहीं हो रही हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपराध हो नहीं रहे हैं, लेकिन एक बात यह है कि अपराध को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त नहीं है जो समाजवादी पार्टी के अंतर्गत होता था। तीसरी बात, एक मेरे बंधु ने कहा कि मैं खालिस्तानी बोल देता था। अपराध यूपी में बढ़ा है, खुद राजधानी में रोज आज भी हत्याएं होती हैं। कभी बनारस में नहीं बोला है सर। मैंने ये कहा है कि किसान आंदोलन में खालिस्तान ये सही बात है। सबसे ज्यादा अपराधी को अपने में दल में भैया संगीत रंगीत जी, आप बनारस के जेलों में बैठा के अपराधियों को सब सुविधा दे रही है बीजेपी, योगी सरकार। मनीष शुक्ला, जल्दी से, समय मेरे पास कम है। मनीष शुक्ला, भाई राजनीति से अलग रखकर तो तब देखा जाएगा ना जब इतने बड़े अपराधी बिना राजनीतिक संरक्षण के थोड़ी ना बन जाते इतने बड़े अपराधी। मनोज जी, संगीत जी, थोड़ा सा रुकते हुए। मनीष शुक्ला, वक्त मेरे पास कम है। मनीष शुक्ला, ज्यादा पेश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है, विक्रम जी तस्दीक करेंगे कि पहले जब अपराधी गिरफ्तार होते थे तो चाहते थे कि अपने जिले की जेल में रहे या आसपास की जेलों में रहे। अब क्या, एक अतीत गुजरात से बैठ के कहते हैं कि मुझे यूपी मत लाओ, मुख्तार चाहते हैं यूपी मत लाओ। इसका बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का मेरे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त हमारे पास इतना ही है, लेकिन सवाल जो हमारा था कि लोगों को डराने वाला आज डरा हुआ क्यों? ये कानूनी प्रक्रिया का सामना करने का डर है या फिर योगी सरकार जो ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है अपराधियों के खिलाफ, ये डर उसका डर है? और उससे कौन बचा रहा है, कानूनी दावपेच या फिर राजनीतिक संरक्षण? बहुत जल्दी इसका जवाब मिल जाएगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.